पूरा जुड़े रहो SSC अड्डा 247 पे। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और आज दिन कौन सा है? शुक्रवार है। जी हां, आज दिन शुक्रवार है तो आज फिर हिंदी का समय है। हिंदी की शानदार क्लास मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और जीडी में मिल जाएंगे 25 में 25। आपने कहा चैप्टर वाइज डेटा पढ़ाइए। आज से अलंकार है, फिर रस है, फिर मुहावरे हैं, फिर पर्यायवाची है, फिर विलोम है, वर्तनी है, वाक्य शुद्धि है और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी चैप्टर आते हैं वो सारे चैप्टर लेके मैं अतुल अवस्थी आप लोगों के साथ शाम को 5 बजे और रीजनिंग के लिए शाम को 6 बजे आपसे मुखातिब होऊंगा। तो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं भैया, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। लगा के दम एक बार लाइक एंड शेयर ठोक दो, एक बार लगा के दम लाइक एंड शेयर ठोक दो। और मैं अतुल अवस्थी आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत 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 ही प्यारा होने वाला है। अलंकार पढ़ाने वाला हूं, अलंकार। और भी आज अलंकार का बहुत ही प्यारा मतलब बताऊंगा। और आज के बाद अलंकार पहचानने की ट्रिक सीखें। ये सारे फालतू वीडियो से आप बच जाएंगे। कोई मुंह से बोलेगा नहीं, आप झट से बता देंगे सर ये छे का अनुप्रास है, सर ये पुनरुक्त अलंकार है, सर ये पता है वृत्यानुप्रास है, सर ये वाला अलंकार है। मतलब एकदम दौड़ के जो बताने वाला व्यवस्था होता है, आप वो व्यवस्था बहुत जल्दी अख्तियार कर लेंगे। लेकिन यार, आज के क्लास शुरू करने से पहले इतने में मजा नहीं आ रहा यार। जल्दी से पहले लाइक एंड शेयर ठोको, एक बार दम के लाइक एंड शेयर ठोको यार, मजा नहीं आ रहा है। मैक्सिमम लोग जुड़े और फिर आज के सेशन की हम शुरुआत करें। दोस्तों, आज हम बता दें कि आज के सेशन को हम शुरुआत करें उससे पहले बता दें कि एसएससी 2021 महाकुंभ 25 जुलाई यानी रविवार को सुबह 10 बजे आप सभी को जुड़ना है। एसएससी जीडी की 25,000 वैकेंसी के लिए अड्डा आपको कुछ फ्री में दे रहा है। मैं अंदर की बात बता रहा हूं, किसी से कहना नहीं। 25,000 कुछ फ्री मिलेगा। और किसी को ऐसा लगता है अरे सर आप चलिए ऐसे बोल रहे हैं, तो संडे को जब 10 बजे से 11 बजे तक सेशन खत्म हो जाएगा ना, और उस दिन अगर मैं मैराथन लेने के कैपेबल रहा और लूंगा, तो मैं पूछूंगा उस मैराथन में क्यों। उस दिन सोच रहे थे कि मजाक कर रहा हूं, तो एक बार सुबह 10 बजे जुड़ना, फिर मेरे से पूछना कि उसमें बिग सरप्राइज है कि नहीं है। दोस्तों, कांस्टेबल के बैच है, इसके बारे में मैं आपको अंत में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अभी मैं एकदम फुल टू मूड में हूं अलंकार पढ़ाने के। अलंकार पढ़ाने के यानी अलंकार की सारी समस्या का समाधान आज यहां पे हो जाएगा। अलंकार की एक एक बारीकी बताऊंगा कि अलंकार पूरा अर्थ क्या है, क्यों इतने भागों में बांटा गया, उभया अलंकार क्या है, ये उभया अलंकार कहां से आ गया। अभी तक तो हम लोग केवल शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार पढ़ते थे। ये उभया अलंकार के बारे में परीक्षा में क्या क्या, कैसे कैसे और क्यों पूछता है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज है क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अलंकार का। किसी ने कहा अलंकार क्या है, तो मैं आपको बता दूं, शास्त्रों में कहा जाता है अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात सुशोभित करना ही अलंकार है। अलंकरोति इति अलंकारः अर्थात जब भी किसी चीज को सुंदरता पैदा हो जाए उसे अलंकार कहते हैं। एक ऐसी औरत जिसने, मेरी वॉइस आ रही है ना सभी को? वॉइस तो मेरी आ रही है, एक बार मैं चेक कर लूं, पता चला कि पढ़ा जाऊं और वॉइस ना आ रही हो। हाँ, अब देखो अलंकार की मैं जो बात कर रहा हूं कि अलंकार क्या होता है। अलंकृत, जो कहते हैं ना कि महिला अलंकृत हो गई, जैसे मान लो एक महिला बिना मेकअप के है और अगर वो वही महिला गहने पहन लेती है तो ये कहते हैं कि ये महिला अलंकृत हो गई। अलंकार मतलब होता है गहना, और वास्तविक मतलब पूछो तो अलंकार का मतलब गहना नहीं होता। अलंकार का मतलब होता है सुसज्जित करना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आगे अगर हम चले, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलंकार में दो शब्द होते हैं, अलम धनकार। यहां पर अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करना। आभूषण से सुसज्जित करना। अब हम कॉपी पे तो नेकलेस या नौलखा या झुमका या कंगन तो पहनाएंगे नहीं। अब हम काव्य और साहित्य में कैसे अलंकार का प्रयोग करेंगे, तो वहां जब शब्दों और अर्थों के माध्यम से किसी काव्य अथवा साहित्य में रोचकता पैदा हो जाती है, सुंदरता पैदा हो जाती है, तो उसे अलंकार कहते हैं। आपसे कोई कहे कि सर अलंकार का तो मतलब गहना होता है, बोले हां सर अलंकार का मतलब गहना होता है, लेकिन जब किसी काव्य अथवा साहित्य की बात करें तो काव्य अथवा साहित्य को सुंदर, अच्छा, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे जब उसमें हम अर्थ शब्द का ऐसा प्रयोग कर दें, उसका ऐसा मतलब निकले कि लोक परलोक, आत्मा परमात्मा का मिलन सा नजर आने लगे, उसे अलंकार कहते हैं। भैया समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं।
संस्कृत में इसी बात को कहा जाता है अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वह अलंकार है, जो सुसज्जित करता है वो अलंकार है, जो शोभा बढ़ाता है वो अलंकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को काव्य की आत्मा बताया है, गद्य की आत्मा नहीं बताया है, काव्य की आत्मा बताया है। सजना है मुझे सजना के लिए, क्या है ये? अलंकार है इसमें, अलंकार है इसमें। और याद रखना, जब किसी चीज में काव्य में शोभा बढ़ जाए तो याद रखना आपसे पूछा जाएगा कि अलंकार को काव्य की आत्मा किसने बताया है, यह प्रश्न बनेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे अलंकार को काव्य की आत्मा किसने बताया है, तो याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। अब याद रखना अलंकार की एक परिभाषा और समझो, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचच्छते। क्या बोला? काव्य शोभा, अभी मैंने बोला ना जो काव्य की शोभा बढ़ाए, उसने क्या बोला? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचच्छते, मतलब अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के भेद और उपभेद संख्या काव्य शास्त्रों के अनुसार अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर हम अलंकार के भेद की बात करें तो हमको यहां तक तो हम बचपन से पढ़ेंगे सर, पहला शब्दालंकार होता है, दूसरा अर्थालंकार होता है, जिसके हम पार्टीशन की बात करें। अलंकार बहुत वास्ट सिलेबस होता है। जब हम जो लोग हिंदी एमए में पढ़ते हैं या बीए में पढ़ते हैं तो काफी वास्ट सिलेबस होता है, लेकिन अभी हम इतना जान सकते हैं कि अलंकार के भेद की अगर हम बात करें तो शब्दा अलंकार और अर्थालंकार, नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलें, उभया अलंकार। दोस्तों ये प्रश्न पूछता है आचार्य भोज ने उभया अलंकार को तीसरा भेद माना है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि किसने उभया अलंकार को तीसरा भेद माना है। पहला सवाल बनता है कि किसने उभय अलंकार को तीसरा भेद माना है, तो इसको याद रखना आचार्य भोज आंसर सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है आचार्य भोज ने किस अलंकार को अलंकार का तीसरा भेद माना है, तो उभया अलंकार को आचार्य भोज ने अलंकार का तीसरा भेद माना है। यह बात याद रखना, अगर घूम फिर के भी क्वेश्चन पूछ ले तो तुम कम से कम इस तरीके से क्वेश्चन कर सको, बोले हाँ सर ठीक है। और चौथा होता है पाश्चात्य अलंकार। बिल्कुल बात सही है बेटा, आज तुमको नई चीज सीखने को मिल रही। शब्दा अलंकार अर्थालंकार हमने 8th में पढ़ा था। तीसरा है बेटवा उभया अलंकार, जो आचार्य भोज ने इसे तीसरा अलंकार बोला था, और चौथा है पाश्चात्य अलंकार। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ शब्दा अलंकार पे, और ये इसी को पढ़ के तुमको मजा आ जाएगा। फिर मैं अर्था अलंकार बताऊंगा, फिर उभया अलंकार, फिर पाश्चात्य अलंकार, अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, ताकि फैला फैला के बेहतरीन शानदार तरीके से समझाऊं। ठीक है ना? यहां पे आपका कमेंट नहीं शो हो पा रहा है मेरे पास, मैं थोड़ा सा इसे देख लूं ताकि आपका कमेंट दिख जाए मुझे। ठीक है ना? 2 सेकेंड मैं YouTube खोल लेता हूं ताकि अब मेरी बात समझना बड़े आराम से। जितने भी लोग आज मेरी बात यहां पे सुन रहे हैं, जितने भी लोग यहां पे आज अभी आए हुए हैं, ठीक है ना? हाँ चलो आ गया कमेंट। यहाँ पे दीपक सिंह, आतिश, अब मेरी भाई सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रोहित, अरुणिमा साक्षी, हाँ अरुणिमा साक्षी, शिवम, ये केवल अलंकार के भेद हैं। आगे चलते हैं बेटा जी। आज से समस्या हमेशा के लिए खत्म, क्योंकि आज का दिन है शब्द अलंकार। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी आवाज तुम्हारे कान में जा रही है। इस लाइव क्लास के बाद मैं पूछूंगा शब्द अलंकार भूल के दिखा दो। याद रखना तुम्हारे जीवन भर पढ़ाई का खर्चा अतुल सर उठाएंगे अगर आज तुम शब्द अलंकार भूल के दिखा दो तो। ठीक है ना? यहाँ पे अशीत रावत हमारे साथ हैं, यहाँ हेमंत कुमार भैया हैं, अरुणिमा साक्षी हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज शब्द अलंकार। हमेशा के लिए, आज से समस्या हमेशा के लिए खत्म, आज चलेगा शब्द अलंकार। चलो दोस्तों, अगर हम बात करें शब्द अलंकार, कुछ नहीं, जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते उनसे मेरी थोड़ा खास तौर से मोहब्बत होती है, जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, जहां शब्दों के माध्यम से रोचकता पैदा हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जहां शब्द हो और उस शब्दों से एकदम मजा आ जाए, चैतुआ चमन की चौपार पे तरन तमाल तरुअर बउछाए और दम के दतियां दुति दामिनी, और इस तरीके से कुछ बात कही जाए जहां पे शब्दों के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से रोचकता पैदा हो, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। जो ध्वनि है वो शब्द अलंकार है, जो अर्थ है वो अर्था अलंकार है। वो शब्द है ना, जैसे एक शब्द राहुल, इसकी एक ध्वनि साउंड हो रही, कर्तव्य एक ध्वनि साउंड हो रही है। तो जब किसी शब्द से कोई रोचकता पैदा हो जाती है तो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। जब अर्थ से रोचकता पैदा हो जाती है तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है, स्वाभाविक सी बात है। हम बोलते कहते हैं, सुनते कैसे हैं, तो इससे शब्द अलंकार की पुष्टि होती है।
यह बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है, दिखावट में अच्छा लगता है। चौपाई कैसे लिखा होता है? जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। अगर ये चौपाई है तो ये चौपाई क्या है? यहां पे शब्दों का कलेक्शन अलग अलग हो गया है। कहीं हम सोरठा पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, हम कुछ भी पढ़ते हैं, हम कोई भी काव्य बोलते हैं तो याद रखना उस काव्य का जो अलंकृत रूप है वो शब्दों के माध्यम से जब रोचकता बढ़ती है तो मुझे शब्द अलंकार कहते हैं। आगे चलते हैं बेटा जी। शब्द अलंकार के भेद हमें बचपन में कक्षा 8 तक पढ़ाया जाता है बेटा। अनुप्रास अलंकार, श्लेष गलत लिखा हुआ है, श्लेष अलंकार ऐसे लिखा होता है, ठीक है ना। उसने बोला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार। याद रखना शब्द अलंकार के ये 5 भेद होते हैं और हमने बचपन में पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। लेकिन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है, एसएससी जीडी का बैच है और यहां पे वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार केवल एक बार पढ़ोगे, आजीवन खत्म। याद रखना वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार आज अलग चीज होगा। बोलो बात सही है? अब आज हम शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास मतलब क्या होता है? देखो अनुप्रास का मतलब होता है, अभी तक जो बताया वो समझ में आया? ए बेटा जी, उभया अलंकार को अलंकार का तीसरा भेद किसने बताया था? अभी बताया ना। जो नहीं जुड़ पाए उनका छूट गया, आचार्य भोज ने। बोलो ठीक है। अलंकार को काव्य की आत्मा किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये अभी मैंने बताया है, भूल नहीं जाना। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहूं अलंकार का तीसरा भेद किसने बताया था, वो आचार्य भोज ने बताया था, जिसे उभया अलंकार कहते हैं। अलंकार को काव्य की आत्मा किसने बोला था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। याद रखना अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है अनु और दूसरा है प्रास। क्या है? एक है अनु और दूसरा है प्रास। बोले ठीक है सर। एक है अनु और दूसरा है प्रास। यहां पर अनु का अर्थ है बार बार, प्रास का अर्थ है वर्ण। जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो यहां पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो जो चमत्कार या सुंदरता पैदा होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बोले कि सर याद रखना एग्जाम में पूछता है अनुप्रास अलंकार को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? इसे वृत्त्यानुप्रास भी कहते हैं। यह बात याद रखना, ये वृत्त्यानुप्रास। वृत्त मतलब क्या होता है? गोला। वृत्त मतलब क्या होता है? गोला। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मर्जुमेश का उजियाला, तो मां बार बार आ रहा है। तो याद रखना अगर आपसे कोई बोले कि बेटा अनुप्रास अलंकार को किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो अनुप्रास का मतलब क्या होता है? जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मधुर, अब हमेशा तरन तंडर तट तमाल तरुअर बहु छाए नहीं आएगा, थोड़ा सा बाहर निकलो और ये चीजें पढ़ो। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला, यहां मां की आवृत्ति बार बार हो रही है, अनुप्रास अलंकार। कलकानन कुंडल मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती हैं, यानी कलकानन कुंडल मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती हैं, यानी क क क क अगर बार बार आ रहा है, वृत्त्या बार बार आ रहा है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और अगर परीक्षा में पूछ ले कि अनुप्रास अलंकार को किस दूसरे नाम से जाना जाता है तो एक बार मिल के कहो अनुप्रास अलंकार को याद रखना वृत्त्या अनुप्रास के नाम से भी जाना जाता है। रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। तो रघुपति राघव राजा राम, तो र र र र र र बाद में आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभा से सरस अनुरागा, तो ये क्या है? बंदहु गुरुपद पद्म परागा और सुरुचि सुभा से सरस अनुरागा। ये क्या है? यहां पे गुरु प प प बार बार आ रहा है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना, घर में चौपाई होती है, रामायण होता है, बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। तो याद रखना इस तरीके की चीजें होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। अभी हमने आपको क्या बताया था? अलंकार के कितने भेद होते हैं पहले ये बताओ। तो अलंकार के उसने बोला सर अनुप्रास अलंकार, बोले कि सर ये तो शब्द अलंकार के भेद होते हैं। हमने पूछा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभया अलंकार और पाश्चात्य अलंकार। बोला था ना, ये अभी बताया था। अब शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और कौन सा? वक्रोक्ति और पुनरोक्ति अलंकार। याद रखना 2 और हैं, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार। उसमें मैं पढ़ा रहा हूं अनुप्रास अलंकार। अब आपको जान के आश्चर्य होगा, अब बेटा दी तरन तौंदा तट तमाल तरुअर बहु छाए से बाहर निकलो, दमके दतियां दुति दामिनी किलके कलबाल विनोद करें, इससे बाहर निकलो। और भी बहुत से उदाहरण हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अभी अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं, पीछे भूल नहीं जाना। अगर मैं बोलूं अलंकार के भेद कौन कौन से,
शब्दा, अर्था, उभया और पाश्चात्य, और फिर शब्दा अलंकार के भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति। अब आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं? अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं 6 का अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास। याद रखना, अगर आपसे बोले कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। 6 का अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास। याद रखना। अब जरा मेरी बात समझना, जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोको। अब बताओ 6 का अनुप्रास क्या होता है? बोले सर हमको नहीं आता। अच्छा नहीं आता, अब मैं तुमको बताता हूं। 6 का अनुप्रास नाम से ही सिद्ध है, जहां पे एक या अनेक वर्ण केवल एक ही बार आवृत्ति हो, उसे 6 का अनुप्रास कहते हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा 6 का होता है। जो गांव से लोग जुड़े होंगे उनको पता है, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा 6 का होता है। अनुप्रास का मतलब होता है एक ही वर्ण बार बार आता जाए, कितनी बार आए कोई मतलब नहीं। लेकिन 6 का अनुप्रास, शादी में 6 का, शादी में बरीच्छा, शादी में जो रोका होता है 6 का होता है, वो सिर्फ एक बार होता है। बार बार शादी करोगे तो मार भी खाओगे। जहां एक या अनेक वर्ण केवल एक बार आवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? 6 का अनुप्रास। कैसे कहते हैं? जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, अरे घोर घाम हिमवारी बयारी। यानी कानन कठिन, का की अगर आवृत्ति हो रही तो सिर्फ एक बार हो रही, एक बार का आया तो एक बार और का आया। घोर है तो घोर घाम, सिर्फ घोर घाम, घ 2 बार आया। यानी जिसकी आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, जिसकी आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, उसे हम क्या कहते हैं? 6 का अनुप्रास कहते हैं। तो याद रहेगा, रहीमन रहिला की भली, तो रहीमन रहिला की भली, र सिर्फ 2 बार आया है। इस करुणा कलित हृदय में आप विकल रागनी बजती है, तो करुणा कलित क सिर्फ एक बार आवृत्ति हुई है। रीझी रीझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे। अब जरा देखो, रीझी रीझी एक सिर्फ र, हंसी हंसी स। अब यहां पे याद रखना, जब एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, उसे हम क्या कहते हैं? 6 का अनुप्रास कहते हैं। याद रहेगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। जब किसी वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? 6 का। वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास को ही अनुप्रास कहते हैं। याद रखना, अनुप्रास का दूसरा नाम ही वृत्त्यानुप्रास है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वृत्त्यानुप्रास, जब एक ही व्यंजन बार आए, जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, जिसका कोई काउंट ही ना हो, उसे वृत्त्या कहते हैं। वृत्त कभी खत्म नहीं होता है, नाम से ही जानो। जो पहली बार सुनो कभी खत्म नहीं होता है, जो बार बार घूमे। जैसे जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, तो उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यानी च बार आ रहा है। तरन चंद्र तर तमाल तरुअर बहुछाए, दम के दतियां द्युति दामिनी किल के कलबाल विनोद करें, चैतुआ चमन की चौपाल पे 4 चोर चना चबा के चटर चटर चले गए। तो ये क्या है? च बार आ रहा है। बोलो बात सही है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बस हो गया। अब बोले सर भूल रहे हैं सर, जल्दी से बताइए सर। मेरी बात समझिए, अलंकार के कितने भेद होते हैं? बोले सर अलंकार के भेद होते हैं शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, उभया अलंकार, पाश्चात्य अलंकार। उभया अलंकार को तीसरा अलंकार बताने वाले आचार्य भोज थे। अब अगर हम बोले कि अलंकार को काव्य की आत्मा किसने बताया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया था। शब्दा अलंकार के कितने भेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार। बोले बहुत सही सर, याद हो रहा है। अब अनुप्रास अलंकार के भेद बोले तो 6 का अनुप्रास, जहां रोका 6 का एक बार होता है, उसे कानन कठिन भयंकर भारी, जहां एक वर्ण केवल एक बार आए। बोलो बात सही है, एक बार आवृत्ति हो। वृत्त्यानुप्रास बार हो। अब लाटा अनुप्रास, लड़कियों की लट होती है, लट कभी एक बाल की नहीं होती। जब देखो, जब भी तुम्हारी जो महिला दोस्त होगी, जो तुम्हारी महिला फ्रेंड होगी, महिला मित्र होगी, उस महिला मित्र की जो ऐसे लट निकली होगी, एक बाल की लट नहीं होती, वो ढेर सारे बालों की ऐसे लट होती है। पूरा बाल लड़कियां अच्छे से बना लेंगी, पूरा बाल अच्छे से बना लेंगी। वो पता नहीं यहां पे 15-20 बाल क्यों छूट जाते हैं, मेरे को आज नहीं समझ में आया। वो 15-20 बाल क्यों छूट जाते? वो 15-20 बाल का जो कॉम्बिनेशन है उसे लट कहते हैं। और लाटा अनुप्रास जिसे कहते हैं, कभी भी किसी लड़की को देखना, पूरा बाल अच्छे से बंधा, एकदम आगे से पीछे से, मात्र 3 सेकंड बाद 8-10 बालों का एक कलेक्शन जो है आगे ऐसे लहरा रहा होगा, उसी को लाटा कहते हैं, उसी को लट कहते हैं। लट सुलझी
सुलझाले बलमुआ लट सुलझी सुलझाले, सुना होगा आप लोगों ने, पुराना एक गाना है। तो यहां पे जरा सुनना, जब एक शब्द या एक वाक्य खंड की आवृत्ति, लट मतलब होता है, जैसे देखो अनुप्रास में क्या होता है, देखो मेरी बात समझो, जैसे अनुप्रास में क्या होता है, वर्ण होता है, चैतुआ चमन की चौपाल पे, यानी च च च च, बस ये आ रहा था। छह का अनुप्रास क्या होता था, छह का अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार और होती थी, यानी एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती थी। लेकिन जो लाटा अनुप्रास होती है, यहां पे एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता। उसने बोला जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहां लाटा अनुप्रास होता है। जैसे आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, तो आदमी आदमी दो बार आया, लेकिन इस आदमी का मतलब चेंज नहीं हुआ है। यहां पे भी इसका मतलब आदमी है और यहां पे भी इसका मतलब आदमी है। अगर यहां पे आदमी का मतलब बदल जाता तो ये यमक अलंकार हो जाता। ये बात याद रखना। बोलो बात सही है कि नहीं। अब आपने ये देखा कि पूत सपूत को क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। याद रखना, ये देखो एक वाक्य खंड दो बार आया है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत, अगर लड़का आपका होशियार है, आपका लड़का समझदार है, तो आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो कमा लेगा। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर लड़का आपका जाहिल है, गंवार है, और जो आपका जो चैट बॉक्स में लड़की बन के घूम रहा है, तो फिर आप उसके लिए धन इकट्ठा करना बेकार है। करेंगे भी तो भी वो लूट के खा जाएगा। हमारे शास्त्र कहते थे कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका लड़का लायक है तो आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद इकट्ठा कर लेगा। और पूत कपूत, अगर आपका जो पुत्र है वो कपूत है, यानी कपूत का मतलब नालायक है, दुष्ट है, तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो सब बर्बाद कर देगा, सब नाश कर देगा। तो क्यों धन संचय, ये वाक्य खंड की आवृत्ति जब बार बार हो तो उसे लाटा अनुप्रास कहते हैं। अब जैसे देखो, हमको लिखियो है कहां, हमको लिखियो है कहां, दोनों बार का मतलब एक है। जब गोपियों के पास जो कौन थे, उद्धव, जब गोपियों के पास उद्धव आए, भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने कहा कि दे बिना मतलब में परेशान हो, गांव की गोपियां हैं, उनको कौन नहीं समझा लेगा। तो बोले कि अच्छा जाके हम उनसे बात करते हैं। तो बोले कि जाओ उद्धव, जाके समझाओ उन लड़कियों को, बहुत तुम होशियार बनते हो। लड़कियां अगर किसी से सच्ची मोहब्बत कर लें या सच्चा प्रेम कर लें तो वो इबादत की तरह उसे स्वीकार करती हैं, ठीक है ना। तो अब जब वो कृष्ण का खत लेके उद्धव आते हैं गोपियों के पास, तो हर एक गोपी उछल उछल के कहती है हमको लिखियो है कहां, हमको लिखियो है कहां, कहन सबय लगी, यानी वो सब कहने लगी कि हमको लिखियो है कहां, हमको लिखियो है कहां। तो इसे जो हम कहते हैं लाटा अनुप्रास कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है, किसी को बाउंस तो नहीं कर रहा है। श्रुत्या अनुप्रास क्या होता है, श्रुत्या अनुप्रास का मतलब होता है कि राइमिंग सेम होना। राइमिंग सेम मतलब होता है जो अंत की चीजें सेम होती हैं। जैसे सुनने में अनुप्रास लगे, यानी सुनने में, अभी तक क्या होता है, चैतुआ चमन की चौपाल पे, यानी आगे आगे चाचा 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 होता था तो हम उसे अनुप्रास कह देते थे। लेकिन श्रुत्या अनुप्रास होता है जो सुनने में अनुप्रास लगे। जैसे कहत नटत रीझत खिलत, वो सुना है ना, खिलत खिजत, लगता है ना अंत का अनुप्रास आ रहा है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है ना बचपन में। तो कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, यानी जिसके अंत में ता 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 आता है उसे हम श्रुत्या अनुप्रास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे श्रुत्या अनुप्रास कहते हैं। जो सुनने में अनुप्रास आता है, यानी एक होता है कि सामने अनुप्रास लगता है। बोलो बात सही है, बोलो बात सही है, जो सुनने में अनुप्रास लगे, ठीक है। आगे देखो, अंत्यानुप्रास क्या होता है। अंत्यानुप्रास क्या होता है, जहां अंत की तुक मिलती हो, ठीक है ना, जहां अंत की तुक मिलती हो उसे हम क्या कहते हैं, अंत की तुक मिलती हो। तुक मतलब क्या होता है, जैसे जब कोई गाना बनता है, जैसे मान लो बोले जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, ठीक है ना, जहां पे कहां पे क्या मिलता हो, अंत का तुक मिलता हो। बोलो बात सही है। अब मेरी बात समझना, अगर किसी ने बोला, अब जरा समझना, अंत्यानुप्रास क्या होता है, जहां पे अंत मिल रहा हो, जैसे जहां अंत का तुक मिल रहा हो। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहां था सुसंशय के नाग, मतलब कि आग नाग निहारा तुम्हारा, जब ये बनता है ना। जैसे कहते हैं राम राम कहू बारंबारा, भैंस निकल गई दुहे की ब्यारा। सुनते थे ना पहले गांव में, ऐसे हम लोग बताते थे, जैसे बोलते थे प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मातु नवा वही माथा ना था माथा। तो ये जो अंत का जो अंत्यानुप्रास, जहां अंत में सुनने में अनुप्रास लगे, अंत्यानुप्रास। ये लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सब समझ में आ गया, हो गया। अब जरा देखो तो,
अब इसी चीज को, यही चीजें मैंने बताई है, इसको एक बार रिवाइज करने के लिए मैंने ये बता दिया। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। क्या क्या? छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अब छेका अनुप्रास, जहां पे एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो उसे छेका अनुप्रास कहते हैं। याद आया? अभी बताया था। वृत्त्यानुप्रास, जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। लाटा अनुप्रास, जहां एक वाक्य की आवृत्ति, वाक्य यानी वाक्य खंड की आवृत्ति, लाटा मतलब ढेर सारी लटें, है ना, ढेर सारी लटें, हमको लिखो है कहां, हमको लिखो है कहां, कहन समय लगी, यानी लाटा अनुप्रास, जहां पे शब्दों का कलेक्शन आपस में, बोलो बात सही है ना? तो ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, जहां पे एक वाक्य खंड या शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उसे लाटा अनुप्रास कहते हैं। श्रुत्या अनुप्रास की अगर बात करें तो श्रुत्या अनुप्रास क्या है? जो सुनने में अनुप्रास लगे। श्रुत्या कहते हैं ना कि एक अच्छा वक्ता इंसान तभी हो सकता है जब वो एक अच्छा श्रोता होता है। तो अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको अच्छा श्रोता बनना है। बोलो बात सही है कि नहीं? बोलो बात सही है कि नहीं? तो ये बात याद रखना, जितने भी लोग यहां पे हमारे साथ हैं। और दोस्तों याद रखना कि जब पेपर आता है ना, ऐसे ही व्यक्ति आज तक कहते हैं कि देखो, हम हमेशा तुम लोगों को एक बात बोलते हैं, हिंदी पढ़ रहे हो तो सुन लो, ओम इग्नोराय नमः। दुनिया जाहिलों से भरी है। अगर तुम जाहिलों के पीछे भागोगे, अब हमको अगर कोई सिखाए कि सर क्या आता है क्या नहीं आता, तो बस इसीलिए मुझे देख रहे हो मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को लगता है कि तुम इस तरीके का क्यों तुम इस तरीके के लोगों के पीछे पड़ते हो। ये सब समाज में गर्मी छुट्टी की पैदाइश है। अब इन लोगों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। श्रुत्या अनुप्रास, सुनो, सिर्फ सुनो, इन सब के पास कोई काम नहीं है। अगर हम सबकी सुनने लगेंगे, अब सोचो आप चाहे किसी को कितना गाली दो, लेकिन करोड़ों रुपए कमा लिया ना, तो बस वो याद रखना कि लोग जितने भी, जब तुम आगे बढ़ोगे तो जब तुम कुछ अच्छा करोगे, जाहिलों की महफिल तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। ये वही लोग होते हैं कि ये वाली पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, ये ऐसे लोग होते हैं। तुम इनके चक्कर में मत पड़ा करो। अगर समाज में जाहिल नहीं होंगे, तुम खुद सोचो, ईश्वर सबको नौकरी दे देगा तो उसकी कायनात कैसे चलेगी? कुछ गंवार होने चाहिए। बोलो बात सही है ना? तो कुछ इस तरीके के लोग होने चाहिए। तो टेंशन मत लो, ऐसे लोग समाज में होंगे तभी तो भीख कौन मांगेगा, जूता पॉलिश कौन करेगा? तो ऐसे लोगों को समाज में रहने दो। यही है, तुम भीख किसको दोगे? कल को तुम पढ़ के कमाने लगे, अब तुम्हारा भीख देने का मन कर रहा है, तो ये सब तुमको चौराहे पे मिलेंगे, तो इनको भीख देना। तो टेंशन नहीं लेना। गुरु के मुंह से जब कुछ निकलता है तो कहीं सरस्वती ना विराजमान हो, इस बात पे जरूर विशेष ध्यान दें। अब आते हैं यमक अलंकार। अब बात करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार का क्या मतलब होता है? यमक शब्द का अर्थ होता है जब दो शब्द एक से ज्यादा बार आए लेकिन उसका अर्थ बदल जाए। अगर अर्थ नहीं बदलता तो वो कौन सा अलंकार हो जाता है? मैंने बताया था ना, अगर वो अर्थ नहीं बदलता है, जैसे आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, यानी शब्द और वाक्य खंड। बोलो बात सही है ना? याद है, छेका अनुप्रास बेटा, छेका अनुप्रास जब एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, ठीक है, उसे छेका अनुप्रास कहते हैं। पीछे एक बार जाके वीडियो भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर याद रखना अर्थ नहीं बदलेगा तो वो लाटा अनुप्रास हो जाएगा, लेकिन अगर अर्थ बदल जा रहा है तो याद रखना वो यमक अलंकार हो जाएगा। कैसे? जब किसी अलंकार में एक शब्द एक या एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, उसे यमक अलंकार कहते हैं। कैसे? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, और या खाए बहुराए जग वापाए बहुराए। अब कनक का मतलब बचपन से पढ़ाया जा रहा है, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया जा रहा है कि बेटा एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। सोना पा जाओ तो भी पागल, और अगर धतूरा खा लो तो भी पागल। बोलो बात सही है? ठीक है ना? तो एक बात याद रखना, ठीक है, जिंदगी में याद रखना, केवल नौकरी लेने के लिए नहीं पढ़ना। नौकरी नौकर शब्द से शुरू होती है। बड़े बड़े अधिकारी अगर बोलने का सलीका, अगर हमारे पास जीने का तरीका नहीं है तो बड़े बड़े अधिकारी भी लात खा जाते हैं। तो ये याद रखना कि हमारे, अरे यू नो मैं नौकरी में हूं तो बहुत बड़ा तीरंदाज नहीं कर लियो, जिंदगी की एक ख्वाहिश पूरी की है बस। नौकरी इतनी बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन हां संस्कार, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। जब हम दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कितना ज्यादा गिर गए हैं, हम कितना ज्यादा हो गए हैं। तो ये बात याद रखना, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। नौकरी बहुत कुछ नहीं होती है, नौकरी सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश है। जिंदगी में कभी ऑडी के बारे में नहीं सोच सकते हो, जिंदगी में कभी फॉर्च्यूनर के बारे में नहीं सोच सकते हो। जिंदगी में बड़ा तब सोचोगे जब तुम बड़ा करने की सोचोगे। अभी आज तुम जिंदगी में नौकरी कर लो, हमेशा इच्छा शक्ति है नौकरी, मेरी जिद है नौकरी, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। अगर रही बात पैसा कमाने की तो उसके लिए तुमको अच्छा
इंसान बनना ही पड़ेगा। आज रतन टाटा अच्छे इंसान हैं, वो नौकरी नहीं कर रहे हैं लेकिन अरबों के मालिक हैं। कभी भी करोड़ों रुपए कमाने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। दोस्तों याद रखना, जिंदगी में जिस दिन तुम सोचोगे, एक बात हमेशा याद रखना कि तुमको अगर एक अच्छा और समाज का सबसे बेहतरीन इंसान बनना है तो तुमको अच्छा संस्कार युक्त होना पड़ेगा। और रहोगे बदतमीज तो नौकरी तो मिलेगी क्योंकि मेहनत कर रहे हो, ईश्वर मेहनत का फल देता है, लेकिन जिंदगी भर नौकरी करोगे, ईएमआई देते देते, गाड़ी की किस्त देते देते, मकान की किस्त देते देते बुढ़ापा आ जाएगा, जवानी भी नहीं एंजॉय कर पाओगे। पत्नी से हर महीना पूछोगे कितना बचा है, जितना बचा है उसी में चलाना है, हाँ थोड़ा सा दब के चलाना। बुखार आ गया तो पैरासीटामॉल खाओगे, औकात नहीं होगी कि 500 रुपए में, तो सोचोगे कि इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा सोचता हूं कि हमेशा अपने आप को संस्कार युक्त बनाओ। तमीज तेज, मुंह खोलो तो दुनिया कहे 5 साल बाद लड़का पैदा हो लेकिन इसके जैसा पैदा हो। ये तमीज है जो हम अपने मां बाप से सीखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, तो देखो काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आए, काली घटाएं। अब देखो काली घटाएं, तो काली घटाएं एक घटाएं हैं, काली घटाएं, और घटा मतलब कम होना, तो ये याद रखना। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है। बेर मतलब बेर जानते हो, इलाहाबाद में आओगे तो तुम देखोगे एक बेर होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है। बेर बेर मतलब पूरे एसएससी की क्लास में यही एक हिंदी की क्लास चल रही है। मेरा टारगेट कंप्लीट एसएससी है, याद रखना। ये कंप्लीट एसएससी जितना तुम लोग देखते हो, ये जितने तरीके के तुमने अभी तक एग्जाम दिए, हिंदी जहां कहीं भी आती है। अभी यूपी, अभी जीडी का एग्जाम कब होगा तुमको पता है, लेकिन कंप्लीट हिंदी अगर रिवाइज करा दूं तो अगर एक आध क्वेश्चन अलंकार का, कसम तो नहीं खाया ना जीडी ने कि मैं अलंकार पूछूंगा ही नहीं, आ गया तो नाचे नाचे घूमोगे। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है। 3 बेर मतलब 3 बार, 3 पहर, सुबह दोपहर शाम खाती है। और 3 बेर मतलब फल, बेर एक फल होता है, फल खाती है। श्लेष अलंकार क्या होता है बेटा जी? श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहां पे एक शब्द, 2 सेकेंड, जहां पे एक शब्द सिर्फ एक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। ये बात याद रखना। बोले सर ये तो बहुत आसानी से याद, ये तो हमने अर्थ 8 में भी पढ़ा था। अनुप्रास अलंकार के भेद शायद आज पहली बार पढ़ा होगा, और इससे पहले भी पढ़ा होगा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर यमक अलंकार एक शब्द एक ही बार आए, अगर उसका अर्थ ना बदले तो लाटा अनुप्रास है। एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए तो यमक अलंकार है। और एक शब्द सिर्फ एक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। और ये चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। मतलब कि सुवर्ण का मतलब 3 है, सुवर्ण का मतलब 3 है। सुवर्ण का 3 मतलब क्या है? अगर कवि की बात करोगे तो सुंदर वचन, व्यभिचार कर यानी केवल उसका कोई मतलब नहीं। अगर प्रिंसी प्रिया लिखा है, अगर मान लो प्रिंसी प्रिया लिखा है तो वो पीछे पड़ जाएगा, और बताओ तुम कैसी हो, नंबर नहीं दोगी क्या, अरे थोड़ा सा पर्सनल चैट बॉक्स में आओ, तो वो व्यभिचार है। और उसके लिए सुंदर स्त्री है, उसको खुदा ऐसी खुदाई न दे कि स्त्री के सिवा कुछ दिखाई न दे। वो आगल पागल, उसको कुछ समझ में नहीं आता। बोलो बात सही है? और चोर की बात करें तो उसके लिए सोना है। तो ये बात याद रखना। व्यभिचार मतलब जिसको सिर्फ लड़कियां दिखाई दे। तो सुवर्ण को कवि है तो वो सुंदर वचन खोज रहा होगा, व्यभिचार है तो सुंदर स्त्री खोज रहा होगा, चोर है तो सोना खोज रहा होगा। बोलो अब यहां पे क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यानी अगर उसने बोला मोती मानुष चून, मोती मतलब कि याद रखना अगर पानी नहीं है तो मोती भी बेकार है, अगर पानी नहीं है तो उसके लिए मनुष्य का जीवन भी बेकार है, अगर पानी नहीं है तो चूना का कोई इस्तेमाल नहीं। अगर चूना खाना है तो लोग कहते हैं ना सुरती दो यार, तो बोले यार जरा सा गीला चूना देना। तो जब पुराने बुढ़ऊ लोग नहीं सुरती खाते हैं, ए भाई जरा बढ़ाक बना लेना हमारे लिए भी, तो बोले यार चूना पूरा सूखा है, मजा नहीं आएगी। मतलब चूने का उपयोग करना है या पुताई के लिए, खाने के लिए, कैसे भी प्रयोग करना है, गीला ही करना पड़ेगा। तो मोती मानुष चून है ना। चलो वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? जहां वक्ता द्वारा, देखो जो चीजें शब्दों से पता चले, जहां शब्दों से, वक्रोक्ति अलंकार मतलब जहां वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों को श्रोता अलग अर्थ निकाल ले। वक्रोक्ति वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। मैंने बोला कुछ और, तुमने समझा कुछ और, हम तुमसे कहना कुछ और चाहते थे, तुम सुने कुछ और। जैसे द्वार पर को, जैसे राधा रानी एक बार अंदर बैठी हुई थी, बाहर से भगवान श्री कृष्ण दरवाजा खटखटाते हैं, ठक ठक, तो अंदर से राधा रानी बोलती है कि द्वार पर को, तो वहां से बाहर से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अरे प्रिय हरि। तो एक हरि का मतलब होता है बंदर।
हरि का मतलब बंदर भी होता है, हरि का मतलब क्या होता है, बंदर भी होता है, ठीक है ना, हरि का मतलब होता है बंदर भी। तो जब वो दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से राधा रानी बोलती हैं कि द्वार पर को, तो उधर से भगवान श्री कृष्ण बोलती हैं अरे प्रिय हरि। तो फिर राधा रानी मस्ती करती हैं भगवान श्री कृष्ण से, और वो तो समझ तो गई थी कि भगवान आए हैं, लेकिन वो उनसे मस्ती करती हैं और कहती हैं अरे तरु शाखा जाऊं प्रियो मधुसूदन, मतलब कि दूसरी शाखा पर जाओ, तुम्हारा यहां क्या काम, तुम्हारा यहां क्या काम, तुम यहां क्यों आए हो। तो मतलब हरि, वो पता था कि हरि हैं, वो परमात्मा है, वो भगवान है, श्री कृष्ण है, ठीक है ना, उनके पुरुष मित्र हैं, लेकिन याद रखना उसने वहां पे अपनी ही उसी एक बात को उन्होंने उल्टे ढंग से समझा, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। बोलो बात सही है, बोलो बात सही है। तो ये बात याद रखना, उसने कहा जाओ मत बैठो यहां, मैं सुना जाओ मत बैठो। अब जरा देखो, एक ही बात उसने कहा यार मत जाओ बैठो यहां, तो उसने सुना कि जाओ मत बैठो यहां, इसी बात को उल्टा सुन लिया। जब कोई सीधी बात को घुमा फिरा के अगर कोई समझे तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। अच्छा, वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा। अगर जिन्होंने श्री कृष्णा देखा होगा रामानंद सागर जी का, तो उसमें मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वक्र के जैसे थे, उनका लोग मजाक उड़ा रहे थे, ऐसा है वैसा है वैसा है, तो भगवान का उनको श्राप था। तो वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जो टेढ़ा मेढ़ा आदमी होता है उसे वक्र कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है यार, तुम लोग फिर किसी के पीछे पड़ गए हो, क्यों उसको, ऐसे लोगों को तुम लोग रिप्लाई क्यों देते हो, मेरे को समझ नहीं आता। मेरा कमेंट बॉक्स है, देखो रिप्लाई पढ़ कर रहा है, दुनिया पढ़ रही है, मेरे को कोई लेना देना है यार। फिर वही बात, फिर से मेरे साथ एक बार बोलो, इग्नोराय नमः। इनके मुंह पे ऐसे लोगों के जूता होता है, तुम परेशान मत हो, ये सब ऐसे ही है। ये समाज के कुछ लतखोर का जो श्रेणी होता है वो इसी तरीके से होता है। होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। कुछ लतखोर भी समाज में जरूरी होते हैं, नहीं तो हम अपना गुस्सा निकालेंगे कहां, फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। अब तुम लोग इतने अच्छे हो, समझदार हो, अब तुमसे थोड़ी ना हम कुछ बोले, तुमसे बबुआ, बच्चा, हीरा, राजा, करेजा। और जो लतखोर होते चल बेहट, अब वो हमको पता है कि वो पीठ पीछे हमारे क्या कहता है, क्यों कहता है, मेरी छोड़ो यहां से, पढ़ो, तुम मन लगा के पढ़ो। ये ऐसे लोग समाज में नहीं होंगे तो हमारा मन भी नहीं लगा रहेगा। अब मेरा इतना फ्रस्ट्रेशन निकल रहा, मेरे को मजा आ रहा है, अब ये कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अभी तुम लोग सिर्फ पढ़ो, मजा करो, मौज लो, सिर्फ इन लोगों को ऊट पटांग तुम लोग भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं कमेंट बॉक्स में क्या चल रहा है। जो लोग वीडियो देखेंगे सिर्फ वीडियो सुनो। पुनरोक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पुनः धन उक्ति, पुनः धन उक्ति। जब भी तुम लोगों को कभी भी तुमको अगर अपना गुस्सा निकालना हो, ऐसे दो चार जाहिल लोग पकड़ लो, इनका काम ही गाली सुनना। आज यहां गाली सुन रहे हैं, कल कहीं गाली सुनेंगे, कल कहीं गाली सुनेंगे। ये सब खाने के बाद कहते हैं, मम्मी पूछते कहां जा रहे हो, मम्मी गाली खाने जा रहे हैं, हम गाली खा के आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के मतलब में मत रहा करो, ठीक है ना। चलो अब यहां से देखो, पुनरोक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः धन युक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाए तो वहां पर पुनरोक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। जैसे यहां पे क्या बोला, मधुर मधुर मेरे दीपक जल फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई। तो उसने बोला कि क्या बोला, पुनरोक्ति अलंकार में दो शब्दों से मिलकर बना होता है। और जैसे पुनरोक्ति अलंकार, जैसे यहां पे मधुर मधुर, इसे कहते हैं पुनरोक्ति अलंकार। धीरे धीरे, इसे क्या कहते हैं, पुनरोक्ति अलंकार, ठीक है ना। क्या कहते हैं, धीरे धीरे। बोलो बात सही है। तो इसे कहते हैं पुनरोक्ति अलंकार। ये देखो, हम लोगों का अलंकार भी खत्म हो गया, यहां लोग अपना माथा फोड़ने में लगे हैं, अपना अलंकार हो गया। अब जरा देखो, अनुप्रास अलंकार बताया। अनुप्रास अलंकार जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेका अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास। ये बताया, पांचों के बारे में बताया। श्रुत्या जो सुनने में अनुप्रास, छेका जहां एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, है ना, सिर्फ एक बार हो। श्रुत्या अनुप्रास जो सुनने में अनुप्रास है। अंत्य अनुप्रास जिसका अंत में अनुप्रास हो, जैसे राम नाम कहु बारम बारा, है ना, बाहर आओ गिरा के मारा, तो बारह मारा, ये सब क्या है, अंत्य अनुप्रास, जहां पे अंत सेम हो। बोलो बात सही है ना। हाँ, अब देखो बेटा जी, जितना एग्जाम में आता है, हम जितना रट ले, इसके बाद जब हमको इतना पता चल जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, फिर हम आगे और भी ज्यादा सीख लेते हैं। यमक अलंकार जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो। श्लेष अलंकार जहां एक शब्द सिर्फ एक बार आए, अर्थ अलग अलग हो। और इसके बाद अगर हम बोले वक्रोक्ति अलंकार, जहां हम कहें कुछ और, कोई समझे कुछ और इसके बाद पुनरोक्ति अलंकार जहां पे एक शब्द लगातार आए, सेम तुरंत आए, मधुर मधुर धीरे धीरे, तो इसे क्या कहते हैं, पुनरोक्ति अलंकार। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। और यहां पे ये एक आपका सिलेबस था, तो कई बच्चे डिमांड कर रहे थे मेरे पास कि सर अलंकार पढ़ा दीजिए। तो एसएससी जीडी है, लेकिन कंप्लीट हिंदी पढ़ाऊंगा। रस, छंद, सोरठा, दोहा, चौपाई, संधि, विसर्ग और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, जितना भी कुछ आता है कंप्लीट हिंदी है। ये कंप्लीट हिंदी है, चाहे एसआई का पेपर दो, चाहे यूपी SSSC का पेपर दो, चाहे जो दो,
ठीक है ना? तो एक बार मेरे को बता देना, ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। इसके लिए हमेशा जुड़े रहो SSC Adda 247 पे।